हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम लेके आए हैं हमारी PYQ सीरीज का पार्ट 49, जो कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की सीरीज के लिए लास्ट पार्ट ही मानो आप, क्योंकि कल तो एग्जाम ही है। इस पार्ट के अंदर हम लेके आए हैं उड़ीसा असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री 2021 का पेपर। ये पेपर काफी अच्छा था, लेवल भी ठीक है इस पेपर का, और इसमें की जो आंसर की है बनाने में थोड़ा टाइम भी लग गया, क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से। हो सकता है किसी आंसर में कोई मिस्टेक हो, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में आंसर की क्रिएट करी गई है, और दो चार क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके आंसर फाइंड आउट करने का टाइम ही नहीं मिला। एग्जैक्ट क्या हो सकता है ऑथेंटिक। तो अगर आपको लगता है उनके आंसर्स जो भी आपको लगता है करेक्ट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ताकि किसी के पास मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप ईमेल के थ्रू ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है ये PYQ सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो ये जो पेपर है आज का, उड़ीसा का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल कन्फाइंड इन ए, ये पार्टिकल दे रखा है 0 से a के बीच में प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो इसका आएगा हाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 के अंदर पूछा गया फॉर व्हाट टाइप ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम हो। किस टाइप ऑफ गैसेस के लिए सेम होती है? मोनो एटॉमिक के लिए सेम होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में पूछा गया है कि A2X3 प्योर वाटर के अंदर है, सोल्यूबिलिटी पूछी है इसकी कितनी आएगी। जब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमें दे रखा है, तो सोल्यूबिलिटी कितनी आएगी? 10⁻⁵ आएगी। बी। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो जरूर बता देना भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंटरोपी होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन 0 ही होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 5। सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ 3.3 आवर होती है। द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज दैट रिमेन्ड आफ्टर 9 आवर। 9 आवर के बाद कितना फ्रैक्शन उसका रह जाएगा? वो आएगा 0.153, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 में क्या पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ कैटायन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0 पर पूछा है। E0 पूछा है। ठीक है, रेशियो दे रखा है हमें E0 इसके लिए दे रखा है। हमसे क्या पूछा? सॉरी, हमसे पूछा रेशियो पूछा है कैटायन और आयन कंसंट्रेशन का। हमें क्या दे रखा है? E0 दे रखा है, दोनों का अलग अलग का। तो रेशियो हमें नंस इक्वेशन से निकल जाएगा। तो 6 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.21। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पापा क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर हर्मिशियन ऑपरेटर है, आइजन फंक्शन है, तो ए स्क्वायर का क्या होगा? 7th का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 8th की बात कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए इसका आएगा ए, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन एनर्जी। अब देखो 8th में एक बार जरूर आप फिर से कैलकुलेशन करने के देखें कि -1 ना आ रहा हो, क्योंकि मैंने 2-4 बार करी थी, मेरा तो ए ही निकला था। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना इसके रिगार्डिंग। 9th की बात करें तो इक्विपार्टीशन एनर्जी की दी मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ नियोन। मोलर हीट कैपेसिटी कितनी आएगी? बी आएगी भाई इसकी 9th का। 10th की बात है टर्म सिंबल फॉर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए टर्म सिंबल इनमें से कौन सा? ये है। क्वेश्चन नंबर 11th की बात कर लेते हैं कि एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इतना है, एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। एंट्रोपी चेंज पूछा गया है, तो इसका आएगा 11th का ऑप्शन नंबर ए। 12th के बाद एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है इस टेम्परेचर के बीच में, तो 12th का आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि किलो कैलोरी में आप निकालोगे तो 12 निकल के आएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक रिएक्शन दे रखी है, केपी दे रखा है, इतना 10 लीटर में हीट करते हैं तो परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम परसेंटेज पूछा है, तो कितना परसेंटेज बचता है? 34% बचता है। तो 13 क्वेश्चन अपने हो गए हैं ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि इफ एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन इट्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आर प्रोपोर्शनल टू। 14 का आएगा डी। 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में टर्म सिंबल पूछी है नाइट्रोजन एटम के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए, तो 15 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 की बात कर लेते हैं पापा। 16 के अंदर क्या पूछा गया है कि ये रिएक्शन दे रखी है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी गई है, तो 16 का आएगा सी। 17 के बारे में ये स्टेटमेंट है, ये साइकिल दे रखा है, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है? द वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव विद द डायरेक्शन ऑफ ए थर्मल साइकिल इज। डायरेक्शन क्या हो जब वर्क डन ओवरऑल नेट वर्क डन पॉजिटिव आई? तो 17 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लॉकवाइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ HI इज फाउंड टू कंटेन ए सीरीज ऑफ लाइन विद ए सेपरेशन इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। 18 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.36। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। 19 के अंदर क्या है कि स्टैंडर्ड EMF सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल है, n इज इक्वल टू 2 है, इतना दे रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 में द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, क्या होगी? फर्स्ट और सेकंड की कंबाइंड फॉर्म क्या आएगी? ऑप्शन नंबर ए आएगी। 21 की बात कर लेते हैं। CFSC का ऑर्डर पूछा गया है। 21 में CFSC का ऑर्डर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। उसके बाद आइसोमर कितने पॉसिबल हैं? 22 का आइसोमर कितने हैं? 3 हैं भाई इसके। उसके बाद 23 ओरिजिन ऑफ येलो कलर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2CrO4 इज ड्यू टू, किसकी वजह से येलो कलर होता है? 23 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 की बात करें, पेयर ऑफ नॉर्मल एंड इनवर्स स्पाइनल, 24 की बात करें तो डी आ जाएगा। 25 की बात कर लेते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 के अंदर क्या आएगा अपना? एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट। एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सी सही है? 25 का आएगा सी। 26 के अंदर थोड़ा सा मेरे को क्या डाउट था कि इसमें स्ट्रक्चर पूछी है ना, ये 4 होते हैं H2O, 5 दे रखे, पर बेस्ट आंसर इसका डी ही बन रहा था। ठीक है, चलिए 27 की बात कर लेते हैं पापा। 27 में सिल्वर फॉस्फाइड है, वार्म किया था वाटर के साथ, सिल्वर प्रेसिपिटेटेड मेटल, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना यूनिट का चेंज आएगा? 2 यूनिट का चेंज आएगा। उसके बाद है 28 कॉम्प्लेक्स शो, कौन सी डायनामिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन शो करता है ये। उसके बाद है 29 ऑर्डर ऑफ इरविंग विलियम सीरीज का ऑर्डर पूछा गया, तो 29 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 30 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? सी के अंदर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्या कहता है? डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल फॉलो द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? ऑप्शन नंबर ए। 32 की बात कर लेते हैं। द करेक्ट डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शोइंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, 32 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल आयन हैव सिमिलर शेप, 33 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, 34 का आएगा हाईएस्ट फर्स्ट, किसका आएगा? हीलियम का आएगा। उसके बाद 35 फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग डी कॉन्फ़िगरेशन विल हैव मैक्सिमम CFSC, मैक्सिमम CFSC किसकी आएगी? 35 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लो स्पिन डी।
4। उसके बाद है 36 क्वेश्चन, यूजिंग MOT O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर हमसे पूछा गया है, तो 36 का आएगा 2.5 यानी सी। उसके बाद है 37, द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डाई अमीन रोडियम +3। इसके लिए क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछे गए हैं, 37 का आएगा बी। उसके बाद है एक्सपेक्टेड लोएस्ट डेल ओ वैल्यू, लोएस्ट डेल ओ वैल्यू किसकी है, 38 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 38 हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं 39 क्वेश्चन नंबर की। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर पूछा गया कि एक्सपेक्टेड टू हैव 0 CFSC किसकी होगी, ऑप्शन नंबर डी की होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर ये 3 लुईस बेस एसिड दे रखे हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर एसिडिटी का करेक्ट सीक्वेंस हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें ये पूछा है कि ये ऐड करने पर क्या बनेगा। देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो BH का एडिशन हो गया, ये तो वो हो गया ऑक्सीमर्कुरेशन, वो नहीं, ये वाली तो सिंपल वो हाइड्रोबोरेशन वाला हो गया। ये इसमें तो होगा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, इसमें होगा मार्कोनिकोव एडिशन। सिर्फ यही इसके अंदर ट्रिक थी, तो इसका ऑप्शन बी लगा है। अगर आपको लगता है कोई और है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर हमसे क्या पूछा गया, ये चीजें है ना, जैसे मैंने क्या आइडिया लगा, इसमें MEI डाला, इसके अंदर ये गया PCC जो है, और ये लास्ट के अंदर ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, इससे एल्डिहाइड बनता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है लास्ट में। तो 42 का क्या होना चाहिए, 42 का आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर ए ही हो सकता है इसका, क्योंकि ये जो बनता है ना PCC किसके लिए होता है, एलाइलिक के लिए होता है। ये इसको उसमें एल्डिहाइड में चेंज करेगा PCC, फिर उस एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर हो सकता है इसका। हो सकता है कोई और भी आंसर हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, 43 की बात कर लेते हैं। 43 की बात अगर आप करें तो 43 के अंदर ये रेट्रो एल्डोल का एग्जांपल है भी, ये रेट्रो एल्डोल है, तो मुझे तो ऑप्शन नंबर ए निकल गया है मेरा। तो अगर आपको कोई और लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें भाई, बता दें, क्योंकि मैं इसके ऊपर श्योर नहीं हूं फिलहाल इन 2-4 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को तो ए लग रहा था फर्स्ट इंस्टेंट। तो 43 के बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बाद बात करेंगे 44 ये नेट का ही क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, ये रिएजेंट डालेंगे तो 45 का निकल के आएगा सी, ट्रांस बनता है इससे। 46 की बात कर लेते हैं अपन। 46 के अंदर फिर से वही ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, मार्कोनिकोव एडिशन होगा। 46 का आएगा ए। अब इसमें क्या दिक्कत क्या है ना, इसमें ना NaBH4 है ना, एस्टर को रिड्यूस करता नहीं है, तो चारों ऑप्शन मेरे को अजीब से लग रहे थे, तो बेस्ट ऑप्शन ए लगा है। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रही हो, पर NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर मेरे को लग रहा है ए। 46 का हो गया। उसके बाद 47 की बात कर लेते हैं, ये इसके अंदर ऐड करेंगे तो 47 का आंसर क्या आएगा भाई, 47 का NaH इसमें डालेंगे तो क्या आना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। 47 का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। फिर भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। 47 का डी ही आंसर है अभी। 48 का आंसर क्या होना चाहिए इसमें, डाइजेस्ट डाइपोल मोमेंट डी का। 49, अब इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन,
तो जितना ये भी ना एक नेट में आया था ये क्वेश्चन 49 वाला, तो ये नेट का ही क्वेश्चन है ना, इसमें देखना पड़ेगा कि जैसे ना ये तो सबसे कम आएगा ही आएगा ए, तो अब बी और सी में से देखनी है स्टेबिलिटी। यहां पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, लोन पेयर से डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है इसमें ऐसे करके, ठीक है। यहाँ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो दोनों में से कौन सा आएगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है नेट में, मेरे को याद आ रहा है शायद दिसंबर 2017 होगा, या 2017 वाला देखो या 2018 वाला, किसी एक पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आया होगा, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं इसको सर्च नहीं कर पाया। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आप जरूर देखना 49 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर ये N3 वाला पूछा गया है, तो किस टाइप का आएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का आएगा ए भाई। 50 के बाद लगता आपको अगर कोई और लगे तो इसमें कमेंट करना जरूर। ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैंने ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं करी। उसके बाद है 51 की बात करें तो 51 के अंदर भी ए आएगा। 52 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो आएगा अपना 52 का ये क्या होते हैं, एनोमर होते हैं, यानी कि डे आ गया। उसके बाद है 53 का आंसर भी मेरे को नहीं मिला, भी इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसको देखना। ये सल्फोन इसका क्या होता है, एमिशन हो गया, बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। ये किस तरीके से करते हैं कि यहाँ से हट के यहाँ जाती है ये, फिर ये इस साइड से जुड़ता है, कुछ इस तरीके का इसका सब मैकेनिज्म सा है, कुछ ऐसा सा ही मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। देखना अभी क्या आता है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसी तरीके से 54 की बात करें तो 54 का आएगा बी, ये तो एल्डोल कंडेंसेशन है, सिंपल। 55 की बात करें तो 55 इसका आएगा ए, गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। 56 की बात कर लेते हैं पापा। 56 के में कौन सी ज्यादा स्टेबल फॉर्म्ड होती है, 56 की बात करें तो इसमें आएगा बी स्क्यू फॉर्म। 57 की बात कर लेते हैं पापा, इसमें पूछा गया है कि स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है, 57 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। 58 की बात करें, टू ऑप्टिकल आइसोमर में कौन एग्जिस्ट करता है, ट्रोगर बेस ही एग्जिस्ट करता है। 59 फिर इस क्वेश्चन में डाउट, ये देखो रिंग ओपनिंग तो होगी, कहीं से भी ओपन कर दिया, ये जुड़ गया, ये रिंग ओपनिंग हो गई। उसके बाद एक्वस NH4, इसके अंदर Cl के अंदर क्या होता है, कुछ आइसोमराइजेशन होती है या नहीं होती है, कुछ इस तरीके का कंसेप्ट है, इसको जरूर चेक करना भी। अब क्या निकल के आता है 59 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60 भी ये डायास्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन है भी, ठीक है। 60 के बाद आता है 61, क्वेश्चन नंबर 61, कितने सिग्नल आएंगे, इसके अंदर आएंगे 6 सिग्नल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 61 का ए। 62 की बात कर लेते हैं पापा, 62 का आएगा सी, इस डाटा से ये निकल के आता है सी ऑप्शन। इस डाटा को अगर मैच करेंगे 63 के अंदर, इसका भी क्या निकल के आएगा, सी निकल के आएगा। अब बात कर लेते हैं 64, इस डाटा से कौन सी स्ट्रक्चर निकल के आ रही है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं पापा। तो इसके अंदर आप अगर मैच करोगे ना, इसमें ये OCH3 इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर ही डाउट है, ए और सी के अंदर, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका बेस्ट आंसर सी है मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद है 65 की बात करें तो इसमें रेशो पूछा गया है, तो इसका 65 का आ जाएगा भाई सी, 1:6। 66 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा गया है, तो 66 का आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी आएगा। 67 की बात करें तो सबसे पूछिए हाईएस्ट किसके लिए होगी, एसिड क्लोराइड के लिए होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं 68 के लिए, कि
कि कितने सिग्नल आएंगे, इसके 2 सिग्नल आएंगे 68 के भाई। 69 की बात कर लेते हैं, सिग्नल के बारे में पूछा गया है, 69 का आएगा ए। 70 की बात कर लेते हैं, इसको आप कैलकुलेट करके देखना 70 को, मेरी कैलकुलेशन पर विश्वास मत करना, हो सकता है जल्दबाजी में मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर देता हूँ कि इसमें कितना आएगा। इसका 253 तो बेस पीक लेंगे, फिर एक्सोगोन है, ये सारा कैलकुलेट करके देखना आप कितना आ रहा है इसका 70 का आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर देना। उसके बाद इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कर देना, इसका 215 तो बेस लेंगे अपन, उसके बाद देखो क्या निकल के आता है इसका। ठीक है, 71 का भी। उसके बाद है 72 का इसका सिग्नल का पैटर्न ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, 72 भी हो गया। अब बात कर लेते हैं 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 की। तो 73 की बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा कि कितने वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग मोड है। स्ट्रेचिंग मोड 2 होती है, 73 का बी आएगा। 74 का इसमें सेकंड वेवलेंथ पूछी, उसकी 496 आएगी। 75 को अगर आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। 76 MYZ पीक पूछिए, इसकी कितने पे आएगी, 60 पे आएगी। 76 का क्या आएगा, ये 77, इसमें मास स्पेक्ट्रम में इसकी पूछी है तो वो कितने पे आएगी, 88 पर आएगी। 78 को मैच करोगे तो आप क्या निकल के आएगा, बी निकल के आएगा, बी ही निकल के आएगा। ठीक है, 79 ये प्रोटॉन एक दूसरे के क्या हैं, 79 डायस्टीरियोटॉपिक है। अब 80 इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन देखोगे भी क्या स्ट्रक्चर निकल के आती है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये ट्रांस निकल के आ रहे हैं। ट्रांस कैसे निकाला, ये इसकी वजह से, क्योंकि 16 दिया हुआ है ना जेड जी, तो ये ट्रांस के लिए होता है। 81 की बात कर लेते हैं आप। अब 81 इसका आएगा 2 और 6। 82 की बात करते हैं, इसकी आएगी स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट आएगी। 83 की बात कर लेते हैं पापा। क्वेश्चन नंबर 83 का एरिया पूछा है तो वो कितना निकल के आएगा, 83 का एरिया निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 की बात कर लेते हैं पापा। 84 में आएगा जिंक भाई, कार्बोनिक एनहाइड्राइड में। 85 की बात करते हैं, 85 का आएगा अपना आंसर नंबर सी। 86 इस क्वेश्चन में भी मेरे से इसका आंसर नहीं सर्च कर पाया मैं, इस क्वेश्चन का आप देखना क्या आंसर होना चाहिए। 87 ये तो गेट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा, 87 का आंसर आएगा बी भाई। सॉरी सी नहीं, बी ये वाला, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा भाई। 88 इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सर्च करना क्या निकल के आता है। 89 को भी आपके हवाले छोड़ रहा हूं मैं। 90 इसका निकल के आएगा सी, जिस सिमेट्री में डालोगे उसी सिमेट्री में ऐड हो जाएगा ये। उसके बाद है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, 91 को भी मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। 92 का आएगा सी। 93 का आएगा ए। 94 का आएगा डी। 95 का आएगा बी। 96 का आएगा ए। 97 का आएगा बी। 98 का आएगा ए। 99 जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सी लिथियम, अकम्प्लेशन ऑफ लिथियम की वजह से, क्योंकि लिथियम की वजह से होती नहीं है, ये क्या होता है ना, लिथियम की डेफिशिएंसी को ट्रीट किया जाता है, और कोई ऑप्शन इसका करेक्ट लगा नहीं मुझे। क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये कॉपर की ज्यादा होने की वजह से होता है, डेफिशिएंसी नहीं है इसमें। ठीक है, कॉपर एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन थे, 100 के 100 अपन ने देखे। इसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके मैंने आंसर्स नहीं बताए हैं, क्योंकि मैं गलत जल्दबाजी के अंदर नहीं बता सकता था।
तो मेरे को इसको ढूंढने में भी टाइम लगा है। तो अगर आपको लगता है कोई सही आंसर आपको पता है एग्जैक्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, और जिनका HPSC का पेपर है उनको ऑल